जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आप सभी संगत जी इतना प्यार दे रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा सेवा भाव, जिस तरह से मैं आप लोगों के सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि आपको कितना पसंद आ रहा है, तो उससे मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि मेरी सेवा जो मैं कर रही हूँ वो धन्य है। मतलब वो उसका जो एम था वो पूरा हो रहा है। तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना मैं तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं अपना शुक्राना तो कर ही नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं बीच बीच में अपने सत्संग भी शेयर करूँगी। तो संगत जी, बात है 2019 की, जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो उस समय मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी हुई थी और मेरा 3rd मंथ चल रहा था। तो उस समय ना मुझे बहुत ज़्यादा सपने आते थे, बहुत डरावने वाले आते थे। मतलब ज़्यादातर डरावने आते थे और जो भी आते थे मैं भूल जाती थी। मतलब मुझे नेक्स्ट डे सुबह उठ के याद नहीं रहता था कि मुझे क्या सपना आया। तो क्या हुआ उस दिन स्पेशली जब मैं उठी तो मुझे वो सपना याद रहा। उस सपने में क्या था कि कोई येलो चोले में बाबा आए हैं। अब एग्जैक्टली मुझे उनकी शक्ल नहीं याद, बट ये था कि येलो चोले में थे और बाबा थे कोई। उन्होंने मुझसे कहा है कि तेरा बेटा होगा और उसका नाम तू विदुष रखना। तो मैंने कैसे रिएक्ट किया होगा वो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैं उठी तो मुझे ये बात उनकी याद थी और वो मुझे अभी भी याद है। हल्के हल्के ब्लर है इमेज, बट मुझे याद है कि आए थे बाबा। अब मैंने जैसे ही मैं उठी तो मैंने सोचा कहीं मैं भूल ना जाऊं ये नाम, क्योंकि मैंने ये नाम ना बहुत रेयरली ही सुना था और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस नाम का कोई मतलब ही ना हो। फिर मैंने कहा फटाफट से मैं ना गूगल कर लेती हूँ कि इस नाम का मतलब भी है कुछ। तो फिर मैंने देखा तो इसका मतलब था मोस्ट इंटेलिजेंट। तो मैंने कहा वाओ यार, मेरे को तो मतलब ये सपने में ही पता चल गया कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम विदुष रखूंगी। इतना सुंदर नाम, वाओ। तो अब संगत जी मैं इस बात को कनेक्ट कर पा रही हूँ और मेरा बेबी बॉय ही हुआ 2019 में ही, अगस्त में, 14 अगस्त। यानी कि गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, 777 की ब्लेसिंग है। और अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ ना, जब मैं आपको ये सत्संग सुना रही हूँ मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं। तो क्या था कि अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो मेरे को समझ आ रहा है कि वो ज़रूर गुरुजी ही रहे होंगे। और मेरा 3rd मंथ में आए वो सपने में, तो 3 भी उन्हीं का नंबर है जो ब्लेसिंग उन्होंने मुझे दी। और मेरा बेबी बॉय ही हुआ। ज़रूरी नहीं था कि बेबी बॉय होता, बेबी गर्ल भी हो सकती थी। और उसका नाम मुझे सोचना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो तो गुरुजी ने रख ही दिया था। तो मेरे बेटे का नाम विदुष ही है, विदुष है ना। मेरे बेटे का नाम विदुष है। तो और सच में वो बचपन से गुरुजी से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। और उसी की वजह से हम लोग भी धीरे धीरे करके गुरुजी से कनेक्ट हुए। और जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों के जो सत्संग आते हैं ना, रियली इतना भावुक कर देते हैं। मैं लिटरली रोती भी हूँ, अच्छा महसूस करती हूँ। जैसा वो सत्संग होता है वैसी फीलिंग निकलती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये काम करके। मुझे मतलब ये लग रहा है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। अब लाइफ ऐसी लगने लगी है कि अलग ही है, अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है और बहुत बहुत सुकून है, मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है। तो संगत जी, बस आप इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप सभी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें और हमेशा हम सभी के साथ रहें। और तो संगत जी, आज मैं गुरुजी का एक जो शब्द है मुझे बहुत पसंद है, भजन है, उसकी कुछ लाइन्स गाना चाहूँगी, गुरुजी को डेडिकेट करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना हर पल करूँ मैं तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना हर पल करूँ मैं तेरा, शुक्राना। सांसों की ये माला गुरुजी तेरे दम से है, आँखों में उजाला गुरुजी तेरे दम से है। मन पवन हरियाला गुरुजी तेरे दम से है, जीवन ज्योत में ज्वाला गुरुजी तेरे दम से है। शुक्राना कर
करूँ मैं तेरा शुक्राना, हरदम करूँ मैं तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना, हर पल करूँ मैं तेरा शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, लव यू गुरुपा। तो संगत जी, आज के सत्संग मैं स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको एक अंकल और 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी और इन्होंने किसी ने भी अपना नाम रिवील नहीं किया है। तो संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी का एक तुच्छ सा भक्त गुरु जी के चरणों की वंदना करता हूँ तथा गुरु जी की कृपा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं करीबन 3 साल से गुरु जी के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ उस दिन से अपने आप को धन्य मानता हूँ कि गुरु जी ने मेरे को इस लायक समझा कि मैं उनसे जुड़ सकूँ, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी के साथ जुड़ सकें। वो अगर हमको इस योग्य समझते हैं कि हम उनसे जुड़ें, तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। मैं गुरु जी के लिए 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। शुरुआत में एक सत्संग में जाने का मुझे मौका मिला तो गुरु जी के स्वरूप की अनुपम छटा से मेरा दिल कहीं खो सा गया था। बहुत देर तक मैं अपने होश में नहीं था। मैंने देखा कि वहाँ सेवादार कितने दिल से सेवा कर रहे थे। जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया था वो अपनी जिम्मेदारी से निभा रहा था। ऐसे वातावरण में गुरुद्वारों में सेवादार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तथा अपने आप को धन्य मानकर वो हर कार्य को करते हैं। यह सत्संग मेरे घर के पास प्राची आंटी के घर पे हुआ था। अचानक मेरी निगाह गुरु जी के स्वरूप पे गई तो देखा कि ऐसे लगा जैसे आंखों में रोशनी है। मैं बहुत देर तक उनकी आंखों में देखता रहा। ऐसे लगता था जैसे गुरुजी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे जीवन का वो पहला सत्संग था जिसमें मेरे मन को इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकता। मैं शुरुआत में धार्मिक नहीं था, लेकिन मेरी आंटी ने मेरे को धर्म के प्रति प्रेरित किया था। मेरी आस्था धर्म में बढ़ती चली गई। मैं बहुत धार्मिक आयोजनों में जाने लगा, लेकिन उन आयोजकों की ठगी मेरे दिल को हमेशा कचोटती रही। मुझे ऐसे धार्मिक आयोजनों के ऊपर से विश्वास उठ गया। लेकिन जब प्रांची आंटी के सत्संग का वातावरण देखा तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। वहाँ मैंने देखा कि गुरुजी के संदेश क्या हैं। वो कहते हैं किसी व्यक्ति के साथ में धोखा मत करो, उसकी आहें मत लो। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो चरित्र का अच्छा तथा मन का साफ हो, कभी किसी की बुराई ना करता हो। जो व्यक्ति हमेशा भलाई बुराई से परे रहता है उसे गुरुजी का सानिध्य हमेशा मिलेगा, और जो बुराइयों में रहता है उसको कभी भी सानिध्य नहीं मिल सकता। गुरुजी के संदेशों को मैंने आत्मसात किया तथा गुरुजी के स्वरूप को अपने दिल में बिठाया और गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी, मैं आपके इन बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा तथा कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत का मौका ना दूं। मैं अपने आप को आपके हिसाब से बदलूंगा। गुरुजी के आंखों में एक मुस्कुराहट देखी जा रही थी। उस दिन मैंने सत्संग किया, जल प्रसाद लिया और मैं सीधा अपने घर आ गया। घर आने पर मैंने आंटी को सत्संग के बारे में बताया तो बहुत खुश हुई। अचानक मैं किसी काम से रात में घर के बाहर निकला और वह ठंडे का मौसम था।
घर से थोड़ी दूर जाने पे मैंने देखा कि सामने से एक बाबा आ रहे हैं। वह मेरे पास आते चले गए तो स्वाभाविक मेरे दोनों हाथ उनके अभिवादन के लिए जुड़ गए। उन्होंने मेरी ओर एक निगाह से देखा और आगे बढ़ गए। उन दिनों में कड़ाके की ठंड थी। इस ठंड में उनके पैर बिल्कुल नंगे थे, जैसे कि नग्न जैन समुदाय के नागा साधु होते हैं। वो कोई भी कपड़े नहीं पहनते अपने शरीर पर, और उन बाबा ने भी कोई ऊनी परिधान नहीं पहना हुआ था। मेरा यह दिल सोचने पर मजबूर हो गया कि इतनी सर्दी में बाबा इस तरह से जा रहे हैं। मैं उनको वहीं खड़े होकर बहुत देर तक देखता रहा। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। अपना काम निपटाकर जैसे ही घर लौटा तो देखा कि सामने से वही बाबा उसी भेष में चले आ रहे थे। मैं यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। धीरे धीरे चलकर मैं अपने घर आ गया तो मैंने आंटी को बताया। बोली कि कोई साधु फकीर होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं करीबन थोड़ी देर बाद स्कूटर से फिर बाबा को देखने के लिए चल पड़ा। तो सामने देखता हूँ कि बाबा सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं उन्हें देखकर सकते में आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ बाबा के दर्शन सामने होते हैं। मैं उन बाबा से कुछ पूछना चाहता था तो मेरी जबान को जैसे काट मार गया। मेरे शब्द मेरे हलक तक अटक कर रह गए। उस भरी सर्दी में मैं पसीने से नहा गया। अब मेरा नियम बन गया था कि मैं रोज अलग अलग सड़कों पर उन बाबा को देखने के लिए निकलता, और उसी बेस में वो बाबा नंगे पैर आते हुए दिखाई दे जाते थे। कई दिनों तक यह सिलसिला चला। मैं रोज उनको अभिवादन करता और वो बाबा मेरी ओर मुस्कुरा कर निकल जाते थे। एक दिन प्राची आंटी से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी। तो आंटी जोर से मुस्कुराते हुए बोली कि बाबा अवश्य गुरुजी होंगे। मैंने उन्हें कहा कि उनकी शक्ल बिल्कुल भी गुरुजी से नहीं मिलती। इस पर आंटी बोली, जरूरी नहीं है कि गुरुजी अपने स्वरूप में ही दर्शन दें। वह तितली के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं, वह कबूतर के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। आपको किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं। और जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर में फूलों की या अत्यंत खुशबू आ रही है, उस समय निसंदेह ही गुरुजी वहां होते ही हैं। आप बहुत भाग्यवान हैं जो इतनी जल्दी आप गुरुजी से जुड़ गए हैं, और गुरुजी ने ही आपको बाबा के रूप में दर्शन दिए। मैं यह सुनकर बहुत चक्का सा रह गया। मेरे पास उस दिन मैसेज आ गया कि मेरे स्वरूप से बात कर लिया कर, मैं सबकी सुनता हूँ, तेरी भी सुनूंगा। मैं गुरुजी को उनकी पसंद के गाने सुनाता हूँ तथा हारमोनियम लेकर जब बैठता हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस होता है जैसे कि गुरुजी सामने बैठ के मेरे गाने सुन रहे हैं। और गाना गाते वक्त ऐसा महसूस होता है कि सारे शरीर में कांटे चुभ रहे हैं। आवाज में इतना तेजपन आ जाता है कि विश्वास ही नहीं होता। वह ऐसा लगता है कि यह आवाज मेरी नहीं, जाने किसकी आवाज है। मेरे पास गुरुजी के काफी किस्से हैं, उन्हें अगले सत्संग में शेयर करूंगा। यह सत्संग काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए अब उसे विराम दे रहा हूं। गुरुजी अपनी मेहर अब संसार के हर व्यक्ति पे बनाए रखना, जिससे वह अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सके। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे किसी भी शब्द से गुरुजी की संगत जी को कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी गुरुग्राम वाली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और सत्संग तो अनगिनत हैं, पर ये सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है। आज मैं इसको आपके साथ साझा कर रही हूँ। हुआ यूँ कि मेरी बेटी ने 1 साल पहले MBA किया था, और MBA करने के बाद उसको बहुत अच्छी कंपनी में, अच्छे ग्रुप में उसका प्लेसमेंट भी हो गया था। हम तब बहुत खुश थे कि अरे वाह, इतना अच्छा प्लेसमेंट, इतना अच्छा पैकेज मिल गया। पर अनफॉर्चुनेटली जब उसने ज्वाइन किया तो जो उसके कोलीग्स थे वो उससे बहुत जेलस फील करते थे, क्योंकि उसका जो रोल था वो
सीनियर कंसल्टेंट का था और वो जो उसके साथ में काम करते थे उनसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि डायरेक्टली सीनियर कंसल्टेंट ये इसने ज्वाइन किया है। तो वो उसको काफ़ी ह्यूमिलेट करते थे और काफ़ी कोशिश करते थे उसको लेट डाउन करने की और बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते थे। उसने कई बार अपने मैनेजर से कंप्लेन भी की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बाद में तो ऐसा भी हुआ कि मैनेजर ने इसके साथ भी बदसलूकी करी और वो बहुत ही अपसेट थी। रोज़ आके मुझसे कंप्लेन करती थी कि मम्मा कैसे लोग हैं, कैसा ऑफ़िस है। तो मैं बोलती थी बेटा कई बारी आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं, एडजस्ट करो। पर 5-6 महीने उस माहौल में रहकर उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि उसको एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो गए। वो हर टाइम डिप्रेशन में जाने लगी। तो फिर हमें लगा कि ऐसा जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है और मैंने उसको बोला कि तुम जॉब छोड़ दो और उसने जॉब छोड़ दी। और उसके बाद उसने 5-6 महीने मतलब कुछ काम नहीं किया। तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मेरी बेटी की तबीयत मतलब जो उसका मेंटल हेल्थ है, उसको एंग्ज़ायटी है, प्लीज़ आप इसको सँभाल लीजिए मेरे बच्चे को और मेरा क्या आप ही की बच्ची है। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं कि जैसे ही इसने जॉब छोड़ा उसके 2 दिन के बाद जब मैंने गुरुजी को अरदास की तो मुझे बोलती है कि मुझे तो ऋषिकेश जाना है और अपनी फ्रेंड के साथ इसने ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बना लिया। और मैंने कुछ दिन पहले ही सत्संग सुना था किसी संगत आंटी का कि वो ऋषिकेश में गई और मैंने ये भी सुना था कि ऋषिकेश में एक सफ़ेद शिवजी भगवान की मूर्ति वहाँ से मिलती है। तो मेरी बेटी को मैंने बोला कि तुम जा रही हो तो वहाँ से ज़रूर मिले तो स्टोन की वाइट मार्बल या स्टोन की शिवजी भगवान की मूर्ति ज़रूर लेके आना। उसने कहा अच्छा मम्मा। उसने कहा नहीं मुझे ऋषिकेश जाना है, मुझे वहाँ शांति मिलती है, गंगा आरती करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ओके बेटा जाओ और आप मानेंगे नहीं वहाँ पर उसको एक पंडित जी मिले, सॉरी संकट जी, पंडित जी मिले और उन्होंने पूरा समझ ली इसकी क्या प्रॉब्लम थी और उन्होंने बोला कि शायद वो गुरुजी ही रूप में पंडित के रूप में वहाँ उसको मिले और उसको उन्होंने बोला एक रुद्राक्ष दिया और वो भी लाल धागे में एक रुद्राक्ष दिया और कहा बेटा इसको तुम 40 दिन तक अपने गले में डालकर रखो। तुम्हारे जो भी मेंटल जो तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, जो भी तुमको एंग्जाइटी है, ये सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप उसको इस रूप में मिले, आपने उसको अपने दर्शन दिए और वो वहाँ पर बहुत वहाँ से खुश होकर वापस आई और उसने कहा मम्मा मैंने पूरे ऋषिकेश में ढूँढा और एंड में मुझे एक शॉप पे सफ़ेद मार्बल की शिवजी भगवान की वो मूर्ति भी लेकर आई। तो जो हमने अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के साथ ही स्थापित कर दी। तो इस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी उसमें स्टेबिलिटी आने लग गई। फिर गुरुजी की कृपा से उसने एक साइकोलॉजिस्ट से भी उसने एक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसकी काउंसलिंग सेशंस होने लग गए और कुछ मेडिसिन्स भी खाई उसने एंग्जायटी की और 5-6 महीने में काफ़ी फ़र्क हो गया उसको और उसने बोला कि मम्मा अब मुझे थोड़ा-सा बेटर लग रहा है, नाउ आई एम स्टेबल, तो मैं अब जॉब करना चाहती हूँ। तो मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने कहा गुरुजी 5-6 महीने का गैप हो गया है और प्लीज़ आप ज़रा कृपा करें, इस पर मेहर करें और इसको कोई अच्छी कंपनी में जहाँ लोग अच्छे हों वहाँ इसका प्लेसमेंट करवा दीजिए प्लीज़। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी अरदास के शायद 4-5 दिन बाद ही इससे वहाँ से जिस कंपनी में इसने इंटर्नशिप की थी वहाँ से इसको कॉल आ गया और उन्होंने इसको अपने आप ही ट्रेस किया, पूछा कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। और मुझे गुरुजी का मैसेज 2 दिन से आ रहा था कि खुशखबरी मिलने वाली है, खुशखबरी मिलने वाली है और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैसेज किससे रिलेटेड आ रहा है। तो ये मुझे खुशखबरी मिली जब इसको कॉल आ गया। पर ऐसा हुआ कि फिर 2-3 दिन के बाद ही उन्होंने एक मैसेज आया कि अभी हमें अप्रूवल नहीं मिला है तो अभी हमने रिक्रूटमेंट को होल्ड पे रखा है।
तो संगत जी आप देखिए मेरी बेटी जो इतनी एक एंग्ज़ायटी जिसको पैनिक अटैक्स आ रहे थे, उसने ही मुझे बोला, "मम्मा हो सकता है इसी में कोई भलाई हो, कोई बात नहीं और मिल जाएगी जॉब।" तो मुझे बहुत खुशी हुई उसके इस पॉज़िटिव एटीट्यूड को देखकर। तो हमें यही लगा कि शायद गुरुजी ने इससे बेहतर सोचा होगा इसके लिए, तो शायद ठीक है भई, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। पर देखिए, जैसे कहते हैं ना हमारे गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, ऐसे ही उन्होंने हमारी परीक्षा ली और 2 दिन बाद फिर से मैसेज आ गया कि अभी ओपन है और आप अपना एक असाइनमेंट हमको सबमिट कर दीजिए। और उन्होंने उसको मेल पे एक असाइनमेंट दे दिया और इसने सबमिट करा और इसका असाइनमेंट उनको बहुत पसंद आया। फिर इसको इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू में 10-15 लोग उसके साथ और थे, पर ये अपना गुरुजी का स्वरूप ने ये वॉलेट में लेके गई थी और कहती मम्मा 4 राउंड हुए इंटरव्यू के, काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी टफ था, पर फाइनली इसको ऑफ़र मिल गया। और मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ इसको पैकेज भी ऑलमोस्ट उसके आस-पास मिले क्योंकि पहले इसका पैकेज अच्छा था। तो देखिए गुरुजी ने कितनी सुनी उसकी कि उसको पोजीशन भी वही मिली सीनियर कंसल्टेंट की जो पहली कंपनी में पोजीशन थी और पैकेज भी उसको आस-पास उसी के आस-पास मिल गया। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हर पल हमारे इतना ध्यान रखते हैं, हमारी हर बात, हमारी हर प्रॉब्लम को इतने करीब से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और हमारे इतने कष्ट काट देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है। जब से आपने हमारा हाथ थामा है, पता नहीं लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। मैं बता नहीं सकती किस तरह से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है गुरुपा। आपने जिस तरह से मेरे घर के माहौल को चेंज किया है, मेरे घर में जो बिटरनेस थी रिलेशनशिप्स में या आप समझ लीजिए जो इतनी नेगेटिविटी थी, सब गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर दिया। सो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी तो हमेशा अपनी मेहर करते रहते हैं। हमारे कितने ही कष्ट गुरुजी ड्रीम में ही काट देते हैं। वो कहते हैं कि तुम सो रहे होते हो, तुम्हें पता ही नहीं होता। मुझे मैसेज आ जाता है कि बड़ी विपदा सी मैंने तेरा कष्ट काट दिया। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपको अभी बताती हूँ कि मुझे अभी कुछ दिन पहले से मुझे कुछ नी में बहुत पेन हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर मुझे सब मेडिसिन्स खाना हो, जो मैं थोड़ा-सा कतरा रही थी। पर सडनली मुझे एकदम से ध्यान आया कि एक वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसको ट्राई कर लेती हूँ। और आप मानेंगे नहीं, मैंने शायद 5 दिन ही अभी खाई है और वो भी एक सिंगल डोज़, जबकि वो 2 डोज़ खानी होती है। मैंने सिंगल डोज़ ही खाई है और मेरा जो दर्द है काफ़ी कम हो गया। मतलब मैं बिल्कुल झुक नहीं, मतलब मुझे बहुत पेन था ज़रा-सा भी घुटना मुड़ने में, पर गुरुजी की कृपा से वो मेरा दर्द बहुत जल्दी ठीक हो गया। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी हमेशा हेल्थ ब्लेस करते हैं, इतने अच्छे मैसेजेस में उपाय बताते रहते हैं। बेटा ये पाठ कर ले, हनुमान चालीसा कर, मंगलवार को मंदिर जाती हूँ बेटे को लेके और लड्डू का भोग लगाती हूँ। जब भी गुरुपा का मैसेज आता है, मुझे ये भोग लगा, कड़ा प्रसाद का भोग लगा, जितना मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि तेरे को अगर अपने कष्ट कटवाने हैं तो सुखमनी साहब का पाठ कर, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर गुरुपा मैं ज़रूर अब आगे से कोशिश करूँगी कि मैं टाइम निकाल के ज़रूर सुखमनी साहब का पाठ करूँ। गुरुजी आप इतने दयालु हैं, आप इतने, मैं क्या बोलूँ, हमारी इतनी गलतियों को आप माफ़ कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने हमें हेल्थ ब्लेस करी है। आपने हमें क्या-क्या मैं बोलूँ, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। तो मैं अपना सत्संग इसी के साथ समाप्त करती हूँ। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी अब सुनते हैं इन्हीं आंटी का दूसरा सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं गुरुग्राम से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जो सितंबर 2023 में शुरू हुई थी और जब से गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई है, जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, मेरी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। उस समय मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेंटली मैं बहुत अपसेट मतलब बहुत कंफ्यूज स्टेट में थी और घर का माहौल भी अच्छा नहीं था। पर गुरुजी की कृपा से जब गुरुजी ने जोड़ा तो उसके बाद बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए, काफ़ी चीज़ें बदली। मेरे घर का रेनोवेशन हुआ जो मैं बहुत टाइम से मैं प्लान कर रही थी और मेरे अंकल जी नहीं मानते थे। काफ़ी चीज़ें, मेरे बेटा अभी जो कुछ बात पे हमारे टेंशन था वो ठीक हो गया। मेरी बेटी जिसको एंग्जाइटी थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करा। तो इस तरह से एक लाइफ में बहुत नया एक हमें डायरेक्शन मिल गया और मैं जो पहले काफ़ी टाइम से बिल्कुल पूजा पाठ सब छूट चुका था, गुरुजी ने वो भी मेरा एक रूटीन बनाया। अब मैं सुबह गुरुजी को जोत जलाकर मंदिर में सब पूजा कर कर ही ऑफिस जाती हूँ। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी अभी नहीं जुड़े हैं गुरुजी के साथ, पर मेरे बच्चे जुड़ चुके हैं और हमें बड़े मंदिर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और अब हम कोशिश करते हैं कि महीने में एक बार हम बड़े मंदिर ज़रूर जाएं। गुरु के द्वार पर जाकर बहुत ही सुकून मिलता है। गुरु जी से अरदास थी कि मुझे माथा टेकने में, झुकने में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी और मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मुझे पहले जैसी हेल्थ टेस्ट कर दीजिए और तभी गुरुजी ने मुझे एक मसाज वाली लेडी से लिफ्ट में मिलवाया। मैं जब ऊपर आ रही थी तो वो लेडी लिफ्ट में थी और उसने मुझसे खुद पूछा कि किसी को मसाज की ज़रूरत हो तो बताइएगा। तो मैंने उसको अपने घर में मैं ले गई और उसके बाद से मैंने अब जब से मसाज कराना शुरू किया तब से मुझे टाँगों में काफ़ी आराम है। अब मैं रेगुलर बेसिस पर मसाज करा रही हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। मेरे राइट पैर में भी स्वेलिंग थी और पैर जो पेन था मेरा वो ऊपर पैर तक जाता था और मुझसे वॉक करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा वॉक करना बिल्कुल छूट ही गया था और इसकी वजह से मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ रहा था। पर गुरुजी की कृपा से अब स्वेलिंग काफ़ी कम है और मैं वॉक पर भी जा पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी मुझे हेल्थ टेस्ट करने के लिए। गुरुजी की लीला अपरंपार है संगत जी। मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ और पिछले दिनों जब मैं किसी ऑफिशियल ट्रिप पर मुझे टूर पर जाना था तो मैं थोड़ी दुविधा में थी क्योंकि मेरी कज़न आंटी ने 16th मई को गुरुजी का सत्संग जो है शेड्यूल करके रखा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली जो मेरे टूर की वापसी थी वो 16th मई की ही थी और मैं सत्संग मिस करना नहीं चाहती थी। पर गुरुजी की कृपा से टूर की डेट्स मेरी बदल गई और मैं 15th मई को ही वापस आ गई और 16th मई को मैंने सत्संग अटेंड किया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। मेरी कज़न आंटी ने मुझे टॉफ़ी लाने के लिए सेवा दी थी। बाद में उन्होंने खुद भी कुछ टॉफ़ीज़ मंगवा ली, पर गुरुजी की कृपा से जो टॉफ़ीज़ मैं लाई थी, जो गुरुजी के में जो इलायची फ्लेवर में जो गुरुजी को पसंद है, मेरी वही टॉफ़ीज़ का भोग लगाया गया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऑफिशियल ट्रिप पे जब मैं जा रही थी तो हुआ ये कि मेरी जो कैब का ड्राइवर था वो नया था, शायद उसको रूट मालूम नहीं था
और उस समय मैं सत्संग सुन रही थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, पर मैंने देखा कि वो गलत रूट पे जा रहा था। फ्लाईओवर के नीचे से जाना था, वो फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ी लेके जा रहा था। तो सडनली मैंने उसको रोका और मैंने कहा, गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया कि ये क्या, तुम देखो क्या तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो एकदम से मैंने उसको बोला कि भैया तुम क्या कर रहे हो, वापस चलो। और हम लोग उसको मैंने बोला कि पीछे गाड़ी को पीछे लो। और जब गाड़ी उस समय जब पीछे जा रही थी तो गाड़ी एकदम से वो साइड में टेढ़ी भी हो गई और गिरने वाली थी। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी ने किसी तरह से हमको वहाँ से वापस करके सही रूट पर डाला और मैं समय से फ्लाइट पकड़ पाई। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऑफिशियल टूर पर जाने से पहले जिस दिन हम पहुंचे वहाँ उस दिन कुछ दिक्कतें आई, पर मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था और मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट था और मेरे सारे काम बहुत अच्छे से वहाँ गुरुजी ने करवा दिए। मेरी मीटिंग सक्सेसफुल रही और वहाँ मुझे बहुत बार बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरुजी ने अपने प्रेजेंस का एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ। वापस आकर थोड़ा सा मुझे स्टमक इन्फेक्शन या इंडाइजेशन सा हो गया, मैं थोड़ा सा घबरा गई, पर गुरुजी ने अगले ही दिन वो ठीक भी हो गया और गुरुजी ने कहा कि बड़ा कष्ट था, मैंने थोड़े में ही काट दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी के जो बताए हुए उपाय हैं पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के जो संकेत हैं उनको मैं पूरा करूँ। गुरुजी ने मुझे कहा था कि काली माँ को चुन्नी चढ़ानी है, मैंने पिंक कलर की चुन्नी चढ़ाई। शीतला माता को पीले कलर की चुन्नी चढ़ाई। और गुरुजी ने कहा कि हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी को चूरमा के लड्डू का भोग लगाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी मेरे साथ जोड़ दिया, मैं उसको लेके जाती हूँ। और जो इतने सालों से हम अभी मंदिर नहीं जाते थे, हमारा सारा इतना अच्छा रूटीन बन गया। अब हम रेगुलरली मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाते हैं और मैं नहीं भी होती हूँ तो भी मेरा बेटा जाता है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने इतना मेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, उनको भगवान के घर से जोड़ दिया। और जो मेरी बेटी है गुरुजी, उसकी भी थोड़ी सी अरदास है कि थोड़ी सी अभी उसकी तकलीफ है, उसकी भी हेल्थ पूरी ठीक नहीं हुई है। प्लीज़ कृपा करके मेरे बच्चे की भी जो है हेल्थ उसको ब्लेस कर दीजिए। और मैं गुरुजी के मुझे ब्लैक मैजिक के कुछ मतलब मैसेज में मुझे मिल रहा था और मुझे अपने ही लोगों पर कुछ शक भी था, जो गुरुजी ने मुझे संकेत दिया कि मैं पर्ची डालकर उसका उत्तर मुझे मिल जाएगा। और सच में वाकई में मैंने पर्ची डाली और अपनी बेटी से जब पर्ची मैंने उठवाई तो मुझे जो जवाब मिला वो उन्हीं का था जिन पर मुझे शक था। तो शुक्राना गुरुजी, आप इतने आसानी से हमारे मन की दुविधा को समझकर हमें जवाब दे देते हैं। और पर गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है कि अब जो भी कष्ट हैं वो आपको ही दूर करने हैं, आपने ही मेरे परिवार की रक्षा करनी है और सारी संगत की रक्षा करनी है जो इस तरह के ब्लैक मैजिक की तकलीफ से जूझ रहे हैं। तो गुरुजी, आपके ऊपर पूरा विश्वास है गुरुजी, आप हमारे कभी भी बाह नहीं छोड़ोगे, आप अपना बच्चों पे इसी तरह से प्यार निछावर करते रहोगे और अपनी कृपा बनाए रखोगे। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार 2013 या 14 में देखा था एक दुकान में, जहाँ पे मैं अपनी भाभी जी के साथ गई थी। भाभी जी गुरु जी की संगत हैं वो हमें नहीं पता था और गुरुजी का स्वरूप देख के भाभी जी और वहाँ के जो शॉपकीपर थे उन्होंने सत्संग शेयर करा, लेकिन मेरी कोई कनेक्शन भी नहीं बनी थी और विश्वास नहीं बना था, क्योंकि उस दौरान मेरी अपनी मानसिकता थी कि कोई भी शारीरिक रूप में, मनुष्य के शारीरिक रूप में कैसे ईश्वर हो सकता है। और वैसे भी उस दौरान बहुत सारे ऐसे फ्रॉड गुरुओं
के बारे में पता चल रहा था जो बहुत ही घिनौना क्राइम की वजह से जेल में बंद थे। तो मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं आई थी। तो ना ही मैंने चैलेंज किया था मेरे भाभी को, ना ही मैंने कोई मन में कुछ नहीं आया। उसके बाद 2019 में मैं एक बहुत डिफ़िकल्ट दौर से गुज़र रही थी। तो मेरी फ्रेंड जो गुरुजी की बहुत क्लोज़ संगत है, उस दौरान मुझे ये भी नहीं पता था कि वो भी गुरुजी की संगत है। तो मेरी प्रॉब्लम उनको पता थी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का अचानक ही एक दिन सुबह गुरुजी का स्वरूप भेज दिया था और बोला गुरुजी का मंत्र जाप शेयर करा था। करके उन्होंने बोला कि तुम बस इनका सिमरन करो और मंत्र जाप करो। तो जो डूबते को तिनका का सहारा, तब मैंने यही मन में सोचा चलो ये भी करके देखते हैं। तो रोज़ मैं गुरुजी का स्वरूप ऑफिस आते जाते मंत्र जाप सुनती थी या मंत्र जाप करती थी और गुरुजी का स्वरूप के सामने बात करती थी। ऐसे करके मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर तो ये एक रोलर कोस्टर राइड है और मेरा पूरा ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जो गुरुजी से काफ़ी दिनों से जुड़े हैं उनको पता है कि गुरुजी के पथ में चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो नींबू की तरह आपको निचोड़ते हैं, आपकी हर पल परीक्षा लेते हैं, आपके कर्म काटते हैं, आपकी सोच बदलते हैं। तो ऐसे मेरी जर्नी रही 2019 से। अगर मैं अपना हर दिन का सत्संग सुनाऊँ तो ये एपिक बन जाएगा। तो मैं कुछ चुनिंदा चीज़ें जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे, मैं वो कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ। 2023 ऑनवर्ड्स मेरे पास मैसेजेस आते थे गुरुजी के कि मैं तुझे नया घर ब्लेस करने वाला हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं नया घर ले सकूँ। गुरुजी को मैं हंसते हुए बोलती थी, गुरुजी मैं जो घर खरीद सकती हूँ वो इतना दूर होगा कि मैं शायद वहाँ पे कभी भी शिफ्ट नहीं हो पाऊँगी। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैं एक विडो हूँ, सिंगल मदर हूँ। मेरा एक बेटा है। मैं अपने पेरेंट्स के घर के पास ही रहती हूँ ताकि मैं एक जॉब पे जा सकूँ, मेरा बच्चा ठीक-ठाक पल सके। मेरे हस्बैंड की डेथ 2011 में हो गई थी, तब मेरा बेटा 9 महीने का था। मेरे इन-लॉज़ ने हमें अबैंडन कर दिया था। तो आप समझ ही सकते हैं एकदम छोटे से बच्चे के साथ एक यंग लड़की के लिए ये सफ़र इस सोसाइटी में कितना ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो सकता है। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई की सपोर्ट के और मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल हैं, मेरी जो सोशल सर्कल है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा था। तो उसी टाइम भी गुरुजी थे। आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, नहीं तो सस्टेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। फिर मैं वापस आती हूँ मेरे सत्संग में। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी जिस एरिया में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ के घर की जो कीमतें हैं, वो तो मैं कभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं इस ज़िंदगी में कभी भी अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं ऐसा सोचा, क्योंकि गुरुजी के दरबार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऐसे सुंदर एक घर में शिफ्ट कराया, जो घर ऑल्दो रेंटेड है, लेकिन मेरा एक परमानेंट ठिकाना है, क्योंकि ये मेरे कज़न का घर है। वो यूएस रहती हैं और ये घर डिस्प्यूटेड है, तो वो ना रेंट चढ़ा सकती हैं, ना ये बेच सकती हैं। लेकिन बेस्ड ऑन ट्रस्ट वो मुझे घर उन्होंने दिया ताकि मैं घर में रह सकूं, वो मेंटेन्ड रहे और एक विश्वास के बेस पे एक मनी ट्रांजैक्शंस होते रहें, क्योंकि पेपर वर्क पॉसिबल ही नहीं है। तो एनी हाउ उन्होंने जहाँ मुझे घर बख्शा, इतना सुंदर है कि मैं मेरे मन मुताबिक, जैसे मुझे घर मन में कभी सोचा होगा, क्या जैसे सपने देखे होंगे, गुरुजी ने मुझे एग्जैक्टली वैसा ही घर ब्लेस किया, जो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। गुरुजी ने जब से मुझे जोड़ा है, कुछ दिनों के अंदर से गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी सेवा दी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। वो है उनका सत्संग करने का।
पहले भी जिस घर में रहती थी वहाँ पे गुरुजी अपना सत्संग मेरे द्वारा कराते थे। मैं आ रहा है मेरे में, तो मुझसे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता मेरे पास क्या वोकैबुलरी से मैं इसको डिस्क्राइब कर पाऊँ। सब कुछ गुरुजी करते हैं, मैं मीडिएटर हूँ। लेकिन मुझे मेरे परिवार को ये सत्संग, गुरुजी का ये सत्संग का सेवा हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, शायद और मतलब सांस लेने के बाद शायद ये इम्पोर्टेंट है। तो गुरुजी को मैं एक ही चीज़ बोलती थी, जहाँ भी भेजेंगे लेकिन सत्संग का सेवा ज़रूर भेजिएगा। तो गुरुजी ने वही किया। पहले जो घर में थी छोटा था, तो सत्संग भी संगत भी मतलब कम आती थी। अब गुरुजी ने संगत की संख्या भी बढ़ा दी और सेवा भी बख्शा हुआ है। तो गुरुजी के छोटे-छोटे मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करती हूँ। ये तो घर का तो हुआ ही, और 2023 की नवंबर की बात है कि मैं ऑफिस के काम से किसी रीज़न से गाड़ी में वापस आ रही थी। तो यूजुअली मैं मेट्रो लेती हूँ, लेकिन सडनली फॉर सम रीज़न, ऑकवर्ड रीज़न, वियर्ड रीज़न, मुझे ऑफिस की गाड़ी से आना पड़ा। लेट हो चुका था। तो मैं जिस रास्ते से आ रही थी, तो उससे पहले मैं सो गई थी। यूजुअली मैं गाड़ी में कभी सोती नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम पे सो गई थी और अचानक किसी फ़ोन कॉल से मेरी नींद टूटी। बात करते-करते अचानक मैंने खिड़की से बाहर देखा कि गुरुजी का एक स्वरूप पड़ा हुआ है। मैं हैरान, मैंने अपने ड्राइवर को फटाफट गाड़ी रोकने के लिए बोला और मैं वापस भाग के गई यहाँ पे जहाँ पे जो भगवान की टूटी-फूटी मूर्तियाँ या तस्वीरें हम लोग डंप कर देते हैं पेड़ के नीचे, वैसे ही एक डंप एरिया में पार्क के पास गुरुजी का एक मतलब इतना ब्राइट स्वरूप पड़ा हुआ है। इट इज़ प्रॉपर्ली फ्रेम्ड, ब्यूटीफुली फ्रेम्ड। आप विश्वास नहीं करेंगे, फ्रेम में शायद धूल मिट्टी लगी हुई है, लेकिन पूरे स्वरूप में इंक्लूडिंग द फ्रेम एक खरोच नहीं। और गुरुजी का जो स्वरूप है, मेन जो उनका फोटोग्राफ है, वो जो शीशा है, उसमें एक खरोच नहीं, उसमें धूल भी नहीं थी। मैं तो नाचते हुए वो स्वरूप लेके घर आई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से मेरे साथ, हमारे घर के साथ, मतलब फैमिली के साथ ऐसा हुआ कि उस दौरान मेरे फादर हॉस्पिटलाइज्ड थे, तो मैं उनको अटेंड करने के लिए घर हॉस्पिटल जा रही थी। तो रिक्शे से मैंने अचानक दूर से मुझे देख के लगा कि अरे ये शायद गुरुजी का स्वरूप है। तब तक मेरा रिक्शा काफ़ी आगे निकल गया था। तो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, बार-बार ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे गुरुजी ऐसे ब्लेस करेंगे। तो फिर भी मेरा मन नहीं माना। तो वहाँ पे तब मेरे फादर के पास मेरी भाभी थी। तो मैंने अपनी भाभी को बोला कि आप जब वापस जाओगे, सेम रास्ते से जाओगे, तो एक बार देखते हुए जाना वो गुरुजी का स्वरूप है या नहीं। 10-15 मिनट बाद उसने फ़ोन कर बोला, हाँ दीदी, ये गुरुजी का स्वरूप है, मैं घर लेके जा रही हूँ। आप मानेंगे नहीं, एटलीस्ट 14, मतलब इट इज़ अ ब्यूटीफुल कैलेंडर, बहुत बड़ा सुंदर कैलेंडर, और गुरुजी का स्वरूप, उसमें से 14 स्वरूप थे। तो हम लोग हैरान कि अब, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप कभी भी ऐसे रोल करके, फोल्ड करके नहीं रखते हैं। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी मैं आपका स्वरूप ऐसे रुलते हुए ना अपने घर में रख सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, क्या करें। 1-2 दिन बाद ही गुरुजी ने घर पे सत्संग रखवाया था। तो हमने डिसाइड करा कि हम लोग सबको ये शेयर करेंगे, ये सत्संग शेयर करेंगे, और जिनको जो स्वरूप चाहिए एज अ ब्लेसिंग दे कैन टेक इट होम। तो वहाँ से काफ़ी लोगों ने स्वरूप ले गए, और जो बाकी थे उनको सब में मैंने फ्रेम करा के मेरे घर में, गुरुजी के घर में गुरुजी के स्वरूप सुंदर तरीके से सजाया। इट इज़ लाइक ब्यूटिफुली डेकोरेटेड हाउस विद गुरुजी स्वरूप, डिफरेंट स्वरूप्स। ऐसे ही करते जस्ट 1 हफ्ते की बात है, कुछ दिन, ऑलमोस्ट 1 महीने से मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा। मैंने कहा कहाँ, कब दोगे गुरुजी, कब आएगा। एक दिन बच्चे के लंच के लिए मैं जो घर बाहर मिलते हैं कुलचे, मैं ऐसे कुलचे फ्राई कर रही थी। आप लोगों को आइडिया ही होगा जो बाहर का बना हुआ कुलचा होता है उसका साइज़ कैसा होता है। मैंने कुलचा से फ्राई करके जब मैंने उसके लंच बॉक्स में डालने गई, आप जो कुलचे का पूरा सरकमफेरेंस है, जितना बड़ा उसका पूरा सरकमफेरेंस है, वो भर के ओम आया। 2 कुलचे में पूरा साइज भर के साफ, ऐसा भी नहीं कि उसमें कोई वो मतलब इधर उधर बना, प्रॉपर सुंदर ओम पूरा कुलचा भर के आया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ये बहुत बड़ी मेहर थी। जब हम नए घर में शिफ्ट हुए, मैंने गुरु जी को बोला था, गुरु जी आप एक बार मुझे आपका कोई मतलब इंडिकेशन दे दीजिए कि आप हैं यहाँ पे, आप मतलब आपकी ब्लेसिंग है मेरे साथ। ऐसे ही कभी-कभी तो मन करता ही है गुरु जी से कुछ चीज़ें, हम इंसान हैं, हमें हमेशा एक मतलब हमें हमेशा एक चाहिए कि एक कंफर्मेशन, पता नहीं क्यों फिर भी चाहिए होता है। तो नए घर में एक दिन अचानक संडे था, मॉर्निंग में मेरे बड़ बेटा ज़ोर से बोलने लगा, मम्मी जल्दी से आप आओ, देखो क्या है। जिस ड्राइंग रूम में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, सब जगह पे गुरुजी हैं, तो उसी ड्राइंग रूम में एक बहुत सुंदर व्हाइट एंड ब्लैक बटरफ्लाई उस लिविंग रूम में मंडरा रही थी। वो बटरफ्लाई का एंटर करने का प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे बालकनी में जाले लगे हुए हैं, दरवाज़ा बंद है, लेकिन ये गुरुजी का मेहर था। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी कि हाँ, वो हैं और यहाँ पे वो खुद विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने सत्संग शेयर करने के लिए कहा। ऑल्दो सत्संग तो मेरा जो सोशल सर्कल है वो गुरु जी के परिवार से भरा हुआ है, तो शेयर करते ही हैं। लेकिन गुरु जी आज अगर मुझे ये सत्संग शेयर करा रहे हैं तो ज़रूर उनकी कोई रीज़न होगी। और गुरु जी जो मैसेजेस आप अगर गुरु जी के सत्संग फॉलो करते हैं, आपने सुना होगा कि हर एक मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक आपके लिए ही आते हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, सत्संग के थ्रू हो, किसी भी तरीके से गुरु जी विल रीच आउट टू यू। तो शायद यही कोई रीज़न होगा कि आपके साथ मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से कोटि-कोटि प्रणाम। मैं बहुत माफ़ी भी माँगती हूँ क्योंकि मैं गुरु जी से लड़ाई करती हूँ, झगड़ा करती हूँ, रोती हूँ। मेरे पास और कोई नहीं है। कोई नहीं है कि जिसके साथ मैं अपने इमोशंस, थॉट्स शेयर कर पाऊँ। वही है, तो मैंने गुरुजी को यही कहा था कि गुरुजी मैं प्रिटेंड नहीं करूँगी, कभी नहीं प्रिटेंड करूँगी। अगर मैं दुखी हूँ तो दुखी हूँ, खुश हूँ तो खुश हूँ। सब आपके साथ है। अगर खुशी ही आपके साथ शेयर करना है, तो मैं दुःख भी, गुस्सा भी सब आपसे शेयर करूँगी। आपको ये मेरी अरदास है उनके सामने। जय गुरु जी। कुछ दिन पहले ही मेरा बेटा ट्यूशन से आ रहा था, तो अचानक वो मुझे फ़ोन करता है, कभी करता नहीं है। बोला, मम्मी मैं जिस पार्क से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे ना गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ है। मैं फिर से हैरान हो गई। मतलब हाँ, मतलब वो कह रहा है मम्मी वो मैं ले आऊँ? तो मैंने कहा हाँ बेटा ज़रूर ले आओ। तो वो छोटा लड़का है, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो लोग हम जिस तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्टेड है एज एडल्ट, जो हमारी समझ है वो बच्चों में नहीं है, लेकिन बच्चों की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत प्योर होती हैं। तो वो एक गुरुजी का बहुत सुंदर चरण स्वरूप लेके आया जो टूटे-फूटे हालात में थे, एकदम गंदे हालात में थे। मैं गई, उसको फ्रेम करके हम मेरे घर में स्थापना करी। तो मुझे जो सबसे सुंदर लगा, ये इन बात से नहीं कि मुझे स्वरूप मिला, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मैं ओवरवेल्म्ड हुई थी जो मेरा बेटे का रिएक्शन था। वो रात को मुझे कहता है, मम्मी जब मैंने गुरुजी का वो स्वरूप देखा, मुझे रोना आ गया। मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों रोना आया? तो वो कहता कि कोई कैसे गुरुजी को ऐसे धुतकार के बाहर फेंक सकता है। मुझे लगा जैसे पता नहीं मेरे से क्या खो गया, या मेरे से क्या हो गया, क्यों गुरुजी के साथ किसी ने ऐसा किया। ये जो पोजेसिवनेस, ये जो प्रोटेक्टिव एक फीलिंग एक 13 साल के बच्चे के अंदर, एक लड़के के अंदर आजकल की दुनिया में आया, मैं इससे बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी उसको इस कम उम्र में स्पिरिचुअल जर्नी में डाला है, अपने पास रखा है। उसके अंदर ये भावनाएं हैं, ये इमोशंस हैं जो आजकल की इस दुनिया में रेयरेस्ट हैं, मिलना ही मुश्किल है। हम लोग बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारी सोच, हमारी जर्नी, हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत पॉजिटिव, मतलब स्पिरिचुअल है। और हम तो महाशिव की तरफ देख के आगे बढ़ रहे हैं, महाशिव हमें खींच रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब संगत बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, गुरु जी से जुड़े रहें, बस गुरु जी से बात करते रहें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनसे बात करिए। जस्ट कीप टॉकिंग टू हिम, गिव एवरीथिंग टू हिम एंड ही विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड गिव यू अ डायरेक्शन। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी आखिरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना।
गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मेरा सत्संग शेयर हुआ था एक चैनल पे। बाकी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग है मेरा। गुरुजी मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि कुड़ी ये सत्संग शेयर कर अपना। तो संगत जी, मैं पहले जो सत्संग सुनाया था, मैंने उसमें शुरू से अपनी जर्नी सुनाई थी, लेकिन मैं कुछ बातें भूल गई थी, क्योंकि मैं अपने जिस टाइम मैं गुरुजी से जुड़ी थी, 2021 मार्च से जुड़ी थी मैं, तो उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था। तो गुरुजी संगत जी, मैं उस टाइम कई बीमारियों से परेशान थी। शुगर था, बीपी, थायराइड, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं महीने में 4-5 हज़ार रुपये की दवाइयाँ खाती थी और इतनी परेशान थी कि मतलब शुगर मेरा 370 के आसपास पहुंच गया था। तो एक मेरी फ्रेंड है, हिंदू सिस्टर है, हिंदू आंटी, जिन्होंने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में और मुझे लेके भी गई थी मंडे को। तो उन्होंने मंडे से शुरू मेरी हाज़िरी कराई थी, तो मैंने लगातार 5 हाज़िरियाँ की थी। तो संगत जी, मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना कि मैं बता नहीं सकती। जितना शुक्राना करूँ उतना कम होगा संगत जी, क्योंकि मैंने जो 5 हाज़िरियाँ लगाई हैं लगातार गुरुजी के मंदिर में, बस ये समझ लो कि मुझे हर बार समोसा, ब्रेड पकौड़ा और एक साथ में लड्डू, या तो ब्रेड होता था या समोसा, लेकिन लड्डू ज़रूर होता था। हर बार लड्डू मिलता था और इतना रसीला लड्डू होता था, उसमें रस होता था काफ़ी, इतना टेस्टी लड्डू होता था। तो 1-2 बार तो मैं डरती थी शुरू-शुरू में, तो मैंने हिंदू आंटी से बोला कि ये लड्डू मेरे को नुकसान करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुजी मीठे से ही शुगर ठीक करते हैं। तो मैं बड़े खुश होके खाती थी। मैंने लगातार हाज़िरी भरी वहाँ पे, मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और संगत जी, आज मैं आपको क्या बताऊँ, इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। लगभग मुझे 2-3 साल हो गए मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। कुछ भी अगर हल्का-फुल्का मेरा शुगर मुझे लगता है कि मुझे बढ़ गया है, पैरों में दर्द हो जाता है मेरे, तो मैं संगत जी, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस घरेलू इलाज कर लेती हूँ। मेथी पीस के 1 चम्मच मेथी खा लेती हूँ, या फिर कुछ भी वगैरह, मतलब घरेलू इलाज कर लेती हूँ। मैं दवाई नहीं खाती बिल्कुल भी। ना ही मेरा बीपी बढ़ता है, ना ही मेरे पैरों में भी कम दर्द हो गया। कभी-कभी होता है हल्का-फुल्का, लेकिन इतना नहीं। गुरुजी की इतनी मेहर है मेरे पर। गुरुजी की शुक्राना, शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे दाता, इतना शुक्राना। संगत जी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक का और मेरे दाता ने, मेरे सतगुरु जी ने मुझे इतनी मेहर बख्शी है कि मैं हर मंथली सत्संग, सॉरी मैं नहीं, गुरुजी कराते हैं, हर मंथली सत्संग कराते हैं घर में। चाहे 5 लोग करें, चाहे 10 लोग करें, चाहे मैं अकेली करूँ, लेकिन हर मंथली मेरे घर में गुरुजी सत्संग कराते हैं। तो गुरुजी का उस चीज़ का भी शुक्राना। मेरा बेटा अभी जो पढ़ रहा है अभी फ़िलहाल, उसको भी कई दिक्कतें हो जाती है, तो मैं उसके लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ, तो गुरुजी वो भी ठीक करते हैं। गुरुजी सब पे अपनी मेहर बनाए रखना मेरे मालिक, मेरे दाता। सतगुरु जी सबके साथ रहना, अंग संग रहना मेरे दाता। जैसे मेरा बेड़ा पार किया, सबका बेड़ा पार करना गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला, सर्वदा भला। और संगत जी, मैं इतने सत्संग में बता नहीं सकती हूँ। मैं पार्क जाती हूँ तो मुझे इतनी तितलियाँ, बटरफ्लाई इतनी मिलती हैं कि मन खुश हो जाता है देखते ही। इतना दिल खुश होता है कि जैसे गुरुजी मिल गए हों। सत्संग तो रोज़ ही होते हैं मेरे साथ। तो कभी रोटी में ओम बनता है, कड़ा प्रसाद में भी ओम बनता है। कड़ा प्रसाद में तो एक दिन तो कड़ा प्रसाद में राधा रानी, कृष्णा जी और हनुमान जी और माता रानी ओम बना हुआ था, मतलब सबके दर्शन हुए थे कड़ा प्रसाद में। और डेली के जो चमत्कार करते हैं गुरुजी, वो तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो जो घर में होते हैं तो संगत जी वो अपने लिए होते हैं, और जो बाहर होते हैं सबके साथ होते हैं तो वो सबके लिए होते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना जितना करूँ उतना कम है। मैं काफ़ी वैसे अपने शेयर कर चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, अपनी सिस्टर को बताती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, फ़ोटो भेज देती हूँ कि आज मुझे ये दिखा, आज मुझे वो दिखा। जो मेरी फ्रेंड है हिंदू सिस्टर, उनको भी बताती हूँ कि मुझे आज तितली के दर्शन हुए, मोर के दर्शन हुए। तो काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है गुरुजी से जुड़ के मेरे साथ, बहुत ही अच्छा हुआ है। संगत जी, कोई गलती हुई तो क्षमा करना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। और मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है, 2 अरदास लगा रखी है गुरुजी से। गुरुजी महाराज, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फँसी हुई हूँ, बस मेरा बेड़ा पार कर देना मेरे गुरुजी। सतगुरु महाराज जी, सबका भला करना गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी मेरा उद्धार करेंगे, मेरा बेड़ा पार करेंगे। जिस समस्या में मैं अटकी हुई हूँ उस समस्या से मुझे बाहर करेंगे गुरुजी, करेंगे गुरुजी पे मुझे कोई 100% कहता, मुझे 200% गुरुजी पे यकीन है। गुरुजी ने मेरा इतना भला किया है, मैं बता नहीं सकती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा।
आप नहीं मिलते तो मेरा क्या होता गुरुजी। मैं तो दिन रात इतनी खुश रहती हूँ, इतना खुश रहती हूँ, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, ना मुझे पैसों की चिंता है। घर में इतना नुकसान हुआ इस महीने, पिछले महीने भी मेरा बहुत नुकसान हुआ, इस महीने भी काफ़ी नुकसान हुआ है। घर का सबमर्सिबल खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, ऊपर किराएदार रहते हैं उनका मीटर खराब हो गया, काफ़ी चीज़ें बिगड़ रही है, लेकिन एक मन में संतुष्टि है कि जो भी हो रहा है गुरुजी उसे कम करके ही दे रहे हैं मुझे। हो सकता है इससे ज़्यादा होता तो गुरुजी की इतनी मेहर है मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत शुक्राना गुरुजी का, इतनी मेहर है मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे गुरु का हर वक्त मुझे मैसेज भेजते हैं, कुड़ी ये कर, पुत्र वो कर, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा मुझे जब बात कर रहे हैं। संगत जी मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा को अब 2 साल हो जाएंगे 30 मई को। तो मेरे पापा के जाने से पहले ही गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया था कि पापा नहीं है मैं पापा हूँ। तो मैं तो अपने गुरुजी को पापा ही मानती हूँ, अपना पिता माँ सब कुछ मानती हूँ। मैं अपने बता नहीं सकती हूँ, मैं सारे रिश्ते गुरुजी के अंदर अपने गुरुजी के अंदर देखती हूँ और मुझे बहुत सुकून भी मिलता है संगत जी। संगत जी मैं बहुत 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 खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना नुकसान होता है, इतना बीमारियाँ भी आती है घर में, ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एक खुशी जो मन में होती है, इतना दुख के बावजूद भी, इतना नुकसान हो रहा है उसके बावजूद भी एक मन में लहर, खुशी की लहर जो होती है वो रहती है हमेशा कि कोई नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने अच्छी अच्छी बीमारियाँ कैंसर तक ठीक की हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ये तो संगत जी चुटकियों में ठीक कर देंगे गुरुजी, और करते हैं मेरे गुरुजी महाराज। मैं तो भूल जाती हूँ आधी बातें संगत जी। संगत जी मैं भूल जाती हूँ आधी बातें, मेरे साथ बहुत बहुत गुरुजी ने चमत्कार किए हैं। कई बार मेरे घर में इतनी ज़बरदस्त गिरह आई हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे घर के अंदर मैंने पहले सत्संग की तैयारी कर रही थी संगत जी, तो एक रूम काफ़ी सालों से बनता 20-25 साल से, तो मेरे गुरुजी ने कहा कि अपने घर के चारों कोने साफ़ कर। मुझे मैसेज आया तो मैंने सोच लिया कि इस घर को साफ़ करूँगी। मैंने उस रूम को साफ़ कराया, मैंने कबाड़ी वाले को बुलाया, तो मैंने उसे 500 रुपये दे के वो कमरा क्लीन कराया। 8-10 कट्टे कचरा निकला, बेकार का कूड़ा था जो बेका, मैंने कचरा बेका, जो मतलब कबाड़ था बेचने वाला वो बेच दिया, फेंकने वाला फेंक दिया। फिर मैंने गुरुजी वो ठीक कर दिया। उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत ही रह गया था जो रेत वेत सा रहता है गुरुजी संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक दिन ऐसी मुझे हल्की हल्की स्मेल आने लगी, तो मैंने सोचा पता नहीं चूहा वगैरह मर गया होगा उसके अंदर। तो मुझे नहीं पता था संगत जी उसके अंदर क्या है क्या नहीं, क्योंकि बदबू बढ़ने लगी थी, तो मैंने पर्दा टांग दिया। मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा देख इसमें क्या है, तो उसने टॉर्च मार के देखा, उसे कुछ नहीं दिखा। तो फिर बढ़ती गई बदबू, बढ़ती गई बदबू, इतनी बढ़ती गई संगत जी, इतनी बदबू बढ़ती गई घर के अंदर कि मुझे नहीं लगा था कि चूहा है, मुझे तो लगा कुछ और ही है इसमें। तो फिर मैंने संगत जी एक दिन हिम्मत करके अपने ऊपर से एक लड़के को बुलाया जो नशा करता था। वो लड़का नशे में रहता था हमेशा, तो मैंने सोचा ये लड़का कर देगा, इसको कुछ पैसे दे दूँगी, या फिर नहीं करेगा तो मैं कोई नहीं किसी को बुलाऊँगी बाहर से, लेकिन मैं इसको बोल के देखती हूँ अगर कर देगा तो। तो मैंने उसको बोला बेटा ये ऐसे इसमें कुछ चूहा वगैरह मरा, पता नहीं क्या मरा है, तो देख ले एक बार, निकाल दे, मैं तुझे पैसे दे दूँगी। तो वो कह रहा आंटी मैं कर दूँगा, मुझे आप पैसे दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसे इकट्ठा दे दिया और भरने के लिए, और एक वो जो भरते हैं जिससे करनी वो दे दी। तो उसने जाके घुस के देखा, कह रहा आंटी इसमें तो बिल्ली है, बहुत बहुत बड़ी बिल्ली है। संगत जी मैं इतनी हैरान, मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरे। मैं इतनी तेज चिल्ला के पड़ी कि मैं क्या बताऊँ। जैसे मैंने झाँका, बदबू तो इतनी थी कि सहन करना मुश्किल था, लेकिन मैंने जैसे झाँक के देखा तो सच में बहुत बड़ी बिल्ली थी, काली बिल्ली थी, इतनी मोटी बिल्ली क्या बताऊँ, पूरा वो काफ़ी बड़ी बिल्ली थी, और वो फूल के इतनी बड़ी हो गई थी मैं बता नहीं सकती, मैं बस शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी सॉरी, संगत जी सॉरी। मेरे घर की पता नहीं कितना बड़ा संकट, कितनी घर की बला निकाली गुरुजी ने, वो मुझे ही पता है बस। सॉरी मुझे नहीं पता, वो गुरुजी को ही पता है। और मैं तो इतना जानती हूँ कि गुरुजी ने उस बिल्ली के रूप में घर से एक दुविधा, एक संकट, बहुत बड़ा संकट निकाला। अब पता नहीं किस पे कष्ट आने वाला था, वो कष्ट हटा दिया हमारे ऊपर से। तो उसको संगत जी मैंने पैसे दिए, फिर उसने बाहर रखी थी, वो बाहर से मैंने फिकवाई वो। उसके बाद मैंने फिर सारे घर की धुलाई वुलाई करी, सब ठीक करा। फिर उसके बाद मैंने सत्संग किया। 8 दिन बाद मेरा सत्संग हुआ था घर में। तो शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। कई बार उसके बाद चोट भी लगी मुझे अपनी आँख पे,
उसमें भी शुक्राना करा गुरुजी महाराज का शुक्राना। ये भी शायद मेरी आँख बच गई। आँख के ऊपर इतनी चोट लगी 15 दिन तक आँख बंद, मतलब आँख बिल्कुल सूजन रही। अभी भी हल्की सी सूजन है। तो मतलब इतनी मोटी गाँठ हो गई। एक बच्चे ने मार दिया था पार्क में घूम के ऐसे सर मेरे। बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी हर जगह साथ देते हैं। जो भी चोट भी लगती है, कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि ये तो कम हुआ, शायद गुरुजी ने कम कर दिया, हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाता। और सभी ने यही कहा कि तुम्हारी आँख बच गई, वरना आँख के पुतली के अंदर अगर लग जाती चोट तो आँख बेकार हो जाती। उसके बाद गुरुजी मुझे, मैं नीचे वाले रूम में, मतलब नीचे के फ्लोर में रहती हूँ, ऊपर किराएदार रहते हैं। तो कभी-कभार नाली में से बाहर से चूहा आ जाते हैं। वैसे तो गुरुजी की जब से स्वरूप आई है घर में हमने जब से गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया है, तब से नहीं आया कोई चूहे। बिल्कुल बंद हो गए थे 2-3 साल से घर में आने। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, अभी 1 महीने नहीं हुआ, 20 दिन हुए लगभग। तो मुझे चूहे ने नींद में मतलब काट लिया। और एक बार नहीं 3 बार काटा मेरी गुल्ली में, एक ही जगह पे। मेरा ऐसे मांस निकाल लिया। तो मुझे सपना दिख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था सपने में मेरे ऊपर कोई काट रहा है मेरे पैर को, लेकिन वो रियल में ही मेरा पैर चूहा काट रहा था। संगत जी मैं हड़बड़ा के उठी। सुबह 6:30 बजे की बात थी। मैंने पैर धुला, इतना खून, पूरे घर में खून टपक गया। उसके बाद मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं अभी 5 इंजेक्शन लग चुके हैं, अभी एक और लगेगा मुझे। तो इतनी मेहर है मेरे गुरुजी की, बस थोड़े-थोड़े में निपटा देते हैं। तो संगत जी बस मेरे बेटे की कुछ परेशानी चल रही है संगत जी। अपने बच्चों को आशीर्वाद देना गुरुजी, संगत जी आप भी आशीर्वाद देना। वो कुछ परेशानी में चल रहा है, उसकी परेशानी दूर हो जाए। मेरे सतगुरु महाराज जी कृपा बनाए रखना। गुरुजी बहुत परेशान हूँ गुरुजी, लेकिन विश्वास पूरा है, अटूट विश्वास। इतना विश्वास कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरे गुरुजी बेड़ा पार करेंगे, मुझे पता है। सॉरी संगत जी, सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, 12 मिनट से ऊपर का हो गया। सॉरी संगत जी, मैं सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना संगत जी। सत्संग तो बहुत है, मैं और बताती रहूँगी गुरुजी को शेयर, जैसे जैसे गुरुजी का हुक्म होगा मैं शेयर करती रहूँगी संगत जी। संगत जी सत्संग इतने हैं, बहुत सत्संग है मेरे पास। अभी मैंने दूसरे सत्संग शेयर किया है। मेरे शरीर में इतने रोग लगे हुए थे, सब मेरे गुरुजी ने, मेरे मालिक ने, मेरे दाता ने, मेरे सतगुरु जी ने सब ठीक कर दिए। मैं बता नहीं सकती संगत जी, इतनी परेशान थी मैं, बहुत परेशान थी, रात दिन रोती थी। मेरे बड़े मेरे साथ नहीं रहते हैं संगत जी, अलग रहते हैं वो भी। बच्चे मेरे पास हैं, मेरे बेटे बेटी मेरे पास हैं, और वो अलग रहते हैं हमसे। हमें रेंट का सहारा, रेंट मिलता है, उससे घर चलता है। संगत जी सॉरी, गुरुजी के सामने बैठी इसलिए थोड़ा रोना आ गया। अभी मुझे मैसेज भी आ रहे थे गुरुजी के 2 हफ्तों से, वीरवार को बैठ के अकेली सत्संग कर। तो मैं 2 हफ्तों से अकेली बैठ के सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी की पता नहीं कौन सी महिमा है जो मुझे बोला ये सब करने के लिए, मेरे कौन से कष्ट काट रहे गुरुजी, वो गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती संगत जी। सॉरी संगत जी, जिंदगी में बहुत दुख देखे, लेकिन अब भी है दुख होते हैं, लेकिन गुरुजी के सामने सब ठीके पड़ते, सब छोटे लगते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पापा है ना, मेरे गुरुपा है ना ठीक करने के लिए, तो मैं क्यों टेंशन लूँ संगत जी। अब कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक कर देंगे मेरे गुरुजी, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को बंद करती विराम देती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, कोई गलती हो तो माफ कर देना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर सतगुरु जी, मेरे मालिका। और संगत जी सॉरी, कोई गलती हुई तो क्षमा कर देना। अपनी बहन बेटी जो भी समझ के माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मैं हर बार मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ, तो मैं अपना मंत्र जाप से विराम दूंगी अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी फैमिली पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।